प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप तमाम का वर्चुअल क्लास में बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्कूलें बंद है, लेकिन यहाँ पर तालीम का सिलसिला जारी व सारी है। अब से पहले आपकी और हमारी मुलाकात जो है वर्चुअल क्लास के स्टूडियो में होती थी, है ना। लेकिन अब जो है हमारी मुलाकात होगी इस तरह से वीडियोस के ज़रिए। तो आज का हमारा टॉपिक है कुदरती दौलत, हवा, पानी और ज़मीन। जमात चशम के लिए मजमून है हमारा साइंस, और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा। तो बच्चों, जब हम अपने अतराफ में देखते हैं, अपने माहौल का हम जायजा लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे माहौल में बहुत सारे जो है जानदार हैं, चरिंद परिंद हैं, हैवानात हैं, मुख्तलिफ किस्म के नबातात हैं, मिट्टी है, पानी है, हवा है, मादनियात है ना, जिसे मिनरल्स कहा जाता है। तो ये तमाम जो है एक्चुअल में क्या है, टाइप्स है नेचुरल रिसोर्सेस के, यानी कुदरती वसाइल के मुख्तलिफ किस्में हैं ये तमाम चीजें। कुर्रे अर्ज पर जानदारों की बका और उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हवा, पानी और ज़मीन जैसे अज्जा अहम हैं, और इन्हें ही कुदरती वसाइल कहते हैं। समझ में आया? यानी कुछ अज्जा जो होते हैं वो ज़मीन में पाए जाते हैं, कुछ अज्जा जो है आसमान में, हवा में पाए जाते हैं, कुछ अज्जा पानी में होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों ये तमाम चीज़ें हैं जो ज़मीन, हवा और पानी में पाई जाती हैं, इन्हीं को कुदरती वसाइल या नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। इस पर पाए जाने वाली ये तमाम चीज़ें, इनका ताल्लुक जो है हवा से, पानी से और ज़मीन से, इनमें मौजूद अज्जा से है। तो हवा में पाए जाने वाले जो अज्जा है, या ऊपर सबसे पहले जो मौजूद है कुर्रा, उसे कहा जाता है हवाई कुर्रा। उसके बाद आता है आबी कुर्रा, और उसके बाद आता है हिजरी कुर्रा। तो जमीन, पानी और हवा को बिलतरतीब हिजरी कुर्रा, आबी कुर्रा और फिजाई कुर्रा कहते हैं। और मुख्तलिफ जानदार जो है इन तीनों कुर्रों में पाए जाते हैं। और जानदार और उनके जरिए हिजरी कुर्रा, आबी कुर्रा और फिजाई कुर्रे के घेरे हुए हिस्से को ही हयाती कुर्रा या बायोस्फीयर कहते हैं। और हम जो है इस हयाती कुर्रे का एक बहुत अहम जुज है। हमारी जमीन या जो कुर्रे अर्ज है, इस कुर्रे अर्ज पर ये तमाम तीनों कुर्रे जो है वो पाए जाते हैं, यानी हिजरी कुर्रा, आबी कुर्रा और फिजाई कुर्रा पाया जाता है। कुर्रे अर्ज के अतराफ फिजाई कुर्रा यानी हवा की जो है एक तह मौजूद है, और कुर्रे अर्ज के गिलाफ जो है वो कुदरती तौर पर बने हुए हैं, और इस गिलाफ के अतराफ में फिजाई कुर्री यानी हवाई कुर्रे की तह मौजूद है। और जो हिजरी कुर्रा और आबी कुर्रा है, उसका एक वो तमाम जो है इस जमीन को घेरे हुए हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर जो आप इस जमीन की जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, इसमें आप देख सकते हो कि आपको जो नीले रंग का जो हिस्सा नजर आ रहा है वो है आबी कुर्रा, और ग्रीन कलर में और येलो कलर में, ग्रे कलर में जो बाकी के हिस्से नजर आ रहे हैं वो है हिजरी कुर्रा। जमीन या हिजरी कुर्रा जो है वो सिर्फ 29% मौजूद है, और पानी जो है वो हमारी जमीन को 71% हिस्सा जो है हमारी जमीन का वो पानी से घिरा हुआ है, और सिर्फ जो जमीन है वो 29% है। कुर्रे अर्ज के अतराफ में फिजाई कुर्रा यानी हवा की तह है, और कुर्रे अर्ज की सतह पानी और जमीन यानी आबी कुर्रा और हिजरी कुर्रे से बनी हुई है। इसमें आबी कुर्रे का हिस्सा जो है वो बहुत ज्यादा है, और इन्हें ही जिंदगी के लिए साजगार अज्जा कहा जाता है। यानी हमें जिंदा रहने के लिए जिन अज्जा की जरूरत होती है, उन अज्जा में ये तीनों चीजें शामिल हैं, और इन्हें जिंदगी के लिए साज कौन कौन से अज्जा हैं ये है एटमॉस्फेयर यानी हवाई कुर्रा,
लिथोस्फीयर यानी हिजरी कुर्रा, हाइग्रोस्फीयर यानी आबी कुर्रा, और इन तीनों से मिलकर बनता है हमारा बायोस्फीयर यानी हवाई कुर्रा। और ये जो बायोस्फीयर है यानी ये जो हमारा हयाती कुर्रा है, इस पे जिंदगी के तमाम साजगार अज्जा मौजूद है। इसीलिए सिर्फ जमीन ही, या हमारी कुर्रे अर्जी इकलौता एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर जिंदगी का तस्वुर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जिंदगी के लिए जितने भी साजगार अज्जा हैं वो तमाम मौजूद हैं। इसके अलावा अब तक साइंसदान जो है किसी और प्लेनेट पर जिंदगी का तस्वुर पता करने में अब तक तो नाकाम है। सिर्फ और सिर्फ जमीन ही एक वाहिद ऐसा प्लेनेट है, एक सैयारा है जिस पर जिंदगी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है जिंदगी? क्योंकि हमारा जो हयाती कुर्रा है वो हवाई कुर्रा, आबी कुर्रा और हिजरी कुर्रे से घिरा हुआ है। तो देखिए बच्चों, अल्लाह ताला ने कितनी सारी नेमतें हमें अता की हुई है। हमारी जमीन के अलावा कितने सारे सैकड़ों करोड़ों का कहना चाहिए प्लैनेट्स जो है इस पूरी कायनात में मौजूद है, लेकिन कहीं पर भी हवा मौजूद नहीं है, पानी मौजूद नहीं है, जानदार मौजूद नहीं है। सिर्फ जमीन पर ही ये तमाम साजगार अज्जा जो है अल्लाह ताला ने हमें फराहम किए हुए हैं। तो हमें अल्लाह ताला की इन तमाम नेमतों का जो है बहुत बहुत शुक्र हमेशा अदा करना चाहिए। सबसे पहला जुज है इसमें, और वो है हवा। हम जानते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत होती है। हम अपने फेफड़ों के जरिए जो है सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, है ना। और उसमें हम कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन, है ना। तो सबसे अहम जुज जो है जिंदगी के लिए साजगार अज्जा में पहला जुज है हवा। इसी से बना हुआ है हमारा हवाई कुर्रा। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि हमारी जो जमीन है, इस जमीन के अतराफ कुर्रे हवा की जो है एक तह पाई जाती है, और इसी तह को जो है फिजाई कुर्रा कहते हैं। फिजाई कुर्रे की मजीद जो है 5 तहें हैं, वो कौन सी हैं हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस फिजाई कुर्रे में क्या क्या पाया जाता है। कुर्रे अर्ज के अतराफ पाए जाने वाले फिजाई कुर्रे की हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 गैर आमिल गैसें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, आबी बुखारात यानी वाटर वेपर्स, और गिर्द और धूल के जर्रात भी शामिल हैं। और जैसे मैंने आपको बताई कि इस है फिजाई कुर्रे की कुल 5 तहें जो है या सतह जो है मौजूद है, जिसमें से सबसे पहली जो है वो है कुर्रा अव्वल, या जिसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। इस कुर्रा अव्वल में कुल हवा की तकरीबन 80% हवा जो है वो पाई जाती है। उसके बाद अगला है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे कुर्रा मुतगय्यरा कहा जाता है उर्दू में। यहाँ पर तनासुब थोड़ा कम हो जाता है, यहाँ पर 19% जो है हवा पाई जाती है। मेजोस्फेयर यानी कुर्रा वस्ती और कुर्रा आयोनी में ये तनासुब मजीद कम होता जाता है। और एक्सोस्फेयर या जो कुर्रा बैरूनी कहते हैं, सबसे आखिरी जो है ये तय है, इसके आगे हवा नहीं पाई जाती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खला या स्पेस जो है वहां पर मौजूद है। को ये देखकर समझ गए होंगे आप लोग कि किस तरह से ये तमाम गैसें जो है वहां पर पाई जाती हैं। अब इन हवा में इन गैसों का तनासुब क्या है। इसमें सबसे ज्यादा जो गैस जो है पाई जाती है वो यहाँ पर आप देख सकते हो इस पाई चार्ट में, कि नाइट्रोजन जो है वो 78% जो है पाया जाता है। ऑक्सीजन रेड कलर में बताया गया है सिर्फ और सिर्फ 21% है। और 1% यानी सिर्फ 1% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं, दीगर अदर और दूसरी गैसें हैं। दीगर गैसों में ऑर्गन, हीलियम, नियॉन वगैरह का शुमार होता है। तो हम तो बच्चों हम देख सकते हैं कि हवा में
ऑक्सीजन 20.95% है, नाइट्रोजन 78% है, और दीगर जो 1% है उस 1% में बहुत सारी गैसें शामिल हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तनासुब जो है ऑर्गन का है 0.93%। उसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जी हाँ, वही गैस जो हम सांस लेने के अमल के दौरान छोड़ते हैं, है ना। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर खारिज करते हैं। और नबातात जो होते हैं वो उल्टा अमल है उनका, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस वहां पर खारिज करते हैं। क्रिप्टॉन जो है वो 0.001% है। हीलियम का इस्तेमाल जो है गुब्बारों वगैरह में होता है ना। तो ये जो हीलियम है ये 0.005% है। हाइड्रोजन 0.00005%, नियोन 0.0018%, जीनॉन बहुत कम तनासुब है 0.0000009%। इसके अलावा इस 1% में गिर्द और धूल के जर्रात भी हैं, आबी बुखारात, वाटर वेपर्स भी पाए जाते हैं। और जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि सतह जमीन के करीब हवा में ये तमाम गैसों का तनासुब बहुत ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं ये तनासुब धीरे 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 करके कम होता जाता है। हमने देखे ना कि कुर्रा अव्वल जो है उसमें क्या है, वहां पर 80% जो है हवा पाई जाती है, और धीरे 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 जो कुर्रा बैरूनी है वहां तक पहुंचते पहुंचते हवा का तनासुब बहुत कम होता जाता है। सबसे पहली गैस है ऑक्सीजन। हम जानते हैं तमाम जानदारों को जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत होती है, और हवा का जो जुज़ जरूरी है जानदारों के लिए वो है ऑक्सीजन। फिजा में ये ऑक्सीजन आजाद हालत में पाई जाती है, और पानी में ये ऑक्सीजन जो होती है वो हल शुदा हालत में पाई जाती है। हम फिजा की आजादाना हालत में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल अमल तनफुस के दौरान करते हैं। हमें सांस लेने के लिए जो है ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। लेकिन जैसे कि हमने देखे ऑक्सीजन जो है पूरे फिजाई कुर्रे में सिर्फ 21% ऑक्सीजन गैस मौजूद है, और जानदारों की आबादी जो है तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसीलिए पॉल्यूशन जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो है ज्यादा तादाद में इस्तेमाल हो रही है। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा तादाद में पेड़ पौधे नबातात जो है उगाने चाहिए, क्योंकि नबातात जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो उनमें भी तनफुस का अमल होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस जो है वो खारिज। ऑक्सीजन के इस्तेमाल ऑक्सीजन का इस्तेमाल जो है सबसे पहले तो हम जानते हैं सबसे अहम और जरूरी इस्तेमाल तनफुस के अमल में होता है। तमाम जानदार जो होते हैं वो अमल तनफुस के दौरान O2 यानी ऑक्सीजन गैस लेते हैं और CO2 खारिज करते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके अलावा कई दफा ऐसा होता है कि कोई शख्स जब बीमार पड़ जाता है तो उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, जैसे कि आजकल बीमारी जो फैल रही है कोरोना, है ना, नाम से हम वाकिफ हैं, और इसी वजह से आपकी स्कूलें भी बंद हैं और आप ये ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं। तो इस कोरोना नामी मर्ज में क्या होता है कि इंसान जो होता है उसके फेफड़े पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने के अमल में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और उसे वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, यानी उसे मसनूई तनफुस फराहम करना पड़ता है। तो ये मसनूई तनफुस जो फराहम किया जाता है, तो ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर्स जो है बाकायदा से यहाँ पर लगाए जाते हैं, जिसके जरिए वो शख्स या वो मरीज जो है वो सांस ले सके। और कहाँ इस्तेमाल होता है? कोह पैमा इस ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। जो क्लाइंबर्स होते हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, जब वो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, पहाड़ों की चोटी तक पहुंचते हैं, बहुत सारे लोगों ने माउंट एवरेस्ट सर किया है ना, तो जब ये माउंट एवरेस्ट सर करते हैं यानी वहां तक पहुंचते हैं, तो ऊपर जब जाते हुए तो क्या होता है कि वहां पर हवा का तनासुब कम होता जाता है। हमने देखे ना कि सतह जमीन से जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे हवा का तनासुब कम होता है और दबाव जो है वो बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, और नाक से और कान से खून बहने लगता है। तो उस दौरान क्या करते हैं कोहपैमा, अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर्स जो है साथ में लेकर जाते हैं, ताकि उन्हें सांस लेने में तकलीफ ना हो। बिल्कुल वैसे ही गोताखोर जो होते हैं, जो पानी के अंदर जाते हैं और वहां पर जो है
गोते लगाते हैं तो वहां पर उन्हें भी सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन जो है वो आजादाना हालत में मौजूद नहीं है, बल्कि वहां पानी में हलशुदा हालत में ऑक्सीजन मौजूद है। और उस पानी में हलशुदा हालत में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम इंसान सांस लेने के दौरान नहीं, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। तो इसीलिए हमें किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की जरूरत होती है, जिसमें ऑक्सीजन भरी हुई होती है और गोताखोर जो है सिलेंडर को अपने साथ ले जाते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताई कि मछलियों में भी तनफुस का अमल होता है। मछलियां जो होती हैं वो अपने गलफड़ों के जरिए, जो गिल होते हैं उनके, उसके जरिए सांस लेती हैं और वो हवा की ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। इसके अलावा एहतराक के अमल में भी ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल होता है। ऑक्सीजन जो होती है वो जलने में मदद करती है। तो वेल्डिंग वगैरह में भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस जो है वो कितनी सारी जगहों पर इस्तेमाल होती है। और वक्त हमारा यहाँ पर खत्म हो गया है, इसीलिए हम आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। टॉपिक लेकिन हमारा खत्म नहीं हुआ है। मजीद इसके बारे में मालूमात इंशाल्लाह अगले हफ्ते नया वीडियो जब आएगा तो हम उसमें हासिल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।